हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी का आनंद लीजिएगा। मज़ेदार कहानी, मन्नू की अनोखी ट्यूशन। मन्नू नाम का एक लड़का था जो 9वीं कक्षा में पढ़ता था। मन्नू बहुत ही होशियार तो नहीं था, लेकिन शरारती इतना कि पूरे मोहल्ले को परेशान कर देता था। उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसे पढ़ाई में से एलर्जी थी। किताब देखते ही उसे नींद आने लगती थी और कॉपी खोलते ही उसे भूख लग जाती थी। उसके पिताजी ने कई बार डांट कर कहा, मन्नू, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कभी पास नहीं होगा, तेरा भविष्य अंधकार में है। मन्नू हंसकर बोला, पापा टेंशन मत लीजिए, अंधकार में ही बिजली का बल्ब लगा सकते हैं। पिताजी ने माथा पकड़ लिया। उसी दिन तय किया कि अब मन्नू की ट्यूशन आगे लगानी पड़ेगी। पहले दिन ट्यूशन का मोहल्ले में शर्मा जी नाम का एक मास्टर जी थे जो बच्चों को पढ़ाते थे। पिताजी ने मन्नू को वही भेज दिया। मन्नू ट्यूशन के पहले ही दिन ही मास्टर जी से बोला, गुरुजी, आप मुझे जल्दी जल्दी पढ़ा दीजिए ताकि मैं जल्दी जल्दी पास हो जाऊं। मास्टर जी ने हंसते ही कहा, बेटा, पढ़ाई कोई बस की टिकट नहीं है जो जल्दी जल्दी काट कर मंजिल पर पहुंच जाओ। मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मन्नू तो मन्नू ही था। उसने किताब खोली और 5 मिनट बाद ही ये जम्हाई लेने लगा। मास्टर जी ने पूछा, इतनी जल्दी थक गए? मन्नू बोला, नहीं गुरुजी, मैं तो किताब खोलते ही योगा करने लगता हूँ। ये जम्हाई असल में प्राणायाम है, गणित का कमाल। अगले दिन मास्टर जी ने गणित का सवाल कराया। अगर एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 7 बजे चलती है और दूसरी ट्रेन लखनऊ से सुबह 8 बजे से चलती है तो दोनों कहाँ मिलेंगी? मन्नू ने तुरंत जवाब दिया, प्लेटफॉर्म पर। पूरी क्लास हंस पड़ी। ये मास्टर जी ने माथा पीट लिया और बोले, अरे बुद्धू, आज सवाल तो ध्यान से सुन। मन्नू बोला, गुरुजी, ट्रेन चाहे कहीं से ये भी चले, आखिर का तो प्लेटफॉर्म पर ही मिलती है ना। इंग्लिश की मुश्किल। एक दिन मास्टर जी ने इंग्लिश सिखाते हुए पूछा, मन्नू बताओ, VEJETBLE ये का हिंदी में क्या होगा? मन्नू बोला, आसान से गुरुजी, वेजिटेबल। मतलब मतलब सब टेबल। मास्टर जी चौंके। ये कैसे? मन्नू बोला, देखिए, वे मतलब हम, जी मतलब जीवन और टी मतलब मेज, यानी हमारे जीवन की सब्जी मेज पर ही तो आती है, इसलिए सब टेबल। पूरी क्लास हंसी से लोटपोट हो गई। विज्ञान का धमाल। मास्टर जी ने विज्ञान में पूछा, बताओ, बिजली किससे बनती है? मन्नू बोला, पापा से। मास्टर जी चौंके। ये कैसा जवाब है? मन्नू बोला, गुरुजी, ये जब मैं पढ़ाई नहीं करता तो पापा गुस्से में बिजली की तरफ कड़कते हुए, बस वही बिजली है। भूगोल में की गड़बड़ी। एक दिन भूगोल पढ़ाते हुए मास्टर जी ने पूछा, भारत की राजधानी क्या है? मन्नू बोला, गुरुजी, राजधानी तो बदलती रहती है। मास्टर जी, कैसे? मन्नू, जब क्रिकेट मैच होता है तो राजधानी टीवी के सामने हो जाती है। जब मम्मी रसोई में बनाती है तो राजधानी रसोई बन जाती है और जब पापा डांटते हैं तो राजधानी बाथरूम बन जाती है। ट्यूशन का नाश्ता। मन्नू को पढ़ाई से ज़्यादा दिलचस्पी खाने में थी। मास्टर जी जब भी सवाल पूछते, मन्नू तुरंत कहता, गुरुजी, पहले थोड़ा नाश्ता ही हो जाए। मास्टर जी तंग आकर बोले, तू पढ़ाई करने आता है या खाने? मन्नू बोला, गुरुजी, दिमाग तभी तो वो चलेगा जब पेट में कुछ होगा। नतीजा ये हुआ कि ट्यूशन क्लास पढ़ाई से ज़्यादा नाश्ते का
अड्डा बन गया। परीक्षा का कमाल, आखिरकार परीक्षा का समय आ गया। पिताजी ने डरते डरते रिजल्ट देखा। मन्नू सभी विषयों में पास हो गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे सबसे ज़्यादा नंबर ड्राइंग और खेल कूद में आए थे। पिताजी बोले, मन्नू तूने ये कैसे कर दिखाया? मन्नू बोला, पापा, मास्टर जी को के सवालों का जवाब देते देते मेरी ड्राइंग और एक्टिंग में इतनी प्रैक्टिस हो गई कि टीचर खुश हो गए। कहानी का मज़ेदार अंत। अब मोहल्ले में सभी लोग कहते, मन्नू पढ़ाई में चाहे पीछे हो, लेकिन मजाक और हाजिर जवाबी में किसी से कम नहीं। मन्नू आज भी हर बात को मजाक में लेता था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तेरा सपना क्या है? मन्नू बोला, सपना तो रोज़ रात को आता है, लेकिन दिन में मेरा सपना है कि पापा मुझे डांटे नहीं और मम्मी मुझे रोज़ पकौड़े खिलाएं। पूरे मोहल्ले के लोग हंसने लगे। निष्कर्ष, मन्नू की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हंसी मजाक भी ज़िंदगी में उतना ही ज़रूरी है जितनी ये पढ़ाई। अगर हम हर चीज़ को हल्के फुल्के अंदाज में लेंगे तो मुश्किल भी आसान लगेगी। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी का आनंद लीजिएगा। ओके, बाय।